आज का टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को डिफाइन किया जा सकता है। दे आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दे आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स such as alkanes and aryl compounds। अब इनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो हेलो कंपाउंड्स जैसे कि C2H5Cl, या फिर आपने लगा दिया बेंजीन रिंग के साथ में एक ब्रोमाइड को, तो ये हो गए मोनो हेलो कंपाउंड्स। इसी तरह से डाई हेलो कंपाउंड्स जैसे कि CH2Br, CH2Br, या फिर बेंजीन रिंग पर आपने दो हेलोजन कंपाउंड्स लगा दिए, दो हेलोजन एटम्स लगा दिए। इसी तरह से ट्राई हेलो कंपाउंड्स जैसे CH2Br, CHBr, CH2Br। और बेंजीन रिंग में अगर बनाना है एराइल हैलाइड में, तो यहाँ पर तीन हेलोजन एटम्स लगा दिए जाएंगे। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन। ओके। अब इसमें देखेंगे, अगर हमारे पास जो कार्बन एटम है जिससे कि हेलोजन कनेक्टेड है, अगर वो sp3 हाइब्रिड है तो ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया हमारा जैसे कार्बन एटम जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है, इससे कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो हो जाएगा प्राइमरी। कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसी पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हो जाएगा सेकेंडरी। और अगर इसमें तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा टर्सरी। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये हमारे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। इनको 1 डिग्री,
2 डिग्री और 3 डिग्री कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 2, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन एटम जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है ये होगा sp3 हाइब्रिड, और इसकी बॉन्डिंग एक ऐसे कार्बन एटम के साथ होगी जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिड। तो इसे हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। जैसे कि अभी आपने कंपाउंड देखा CH2Br, C डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। तो ये हो गया प्री ब्रोमो प्रोपीन, इसका नाम हुआ। या फिर ये रिंग में भी हो सकता है, कार्बन एटम जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ये भी हमारा इम्पोर्ट एग्जाम्पल हो गया एलाइलिक हैलाइड का। इसे में दूसरा बना सकते हैं हम बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड्स, यानी कि कार्बन जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग। कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग। और ये कैसी है? ये sp3 हाइब्रिड है, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक। इसमें एक और बन सकता है कार्बन जिस पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए और ये भी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी बेंजाइलिक हैलाइड ही कहलाएगा। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, व्हेन हैलोजन कंटेनिंग कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड। अब इसमें आ जाएगा जैसे एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड यानी कि अब वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग का पार्ट है, तो हो जाएगा एराइलिक हैलाइड। इसी में आ जाता है विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड यानी कार्बन एटम जो कि sp2 हाइब्रिड है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है, तो कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देख लिया हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। फिर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहला, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसमें पहला है फ्रॉम एल्केन्स। अब एल्केन में जैसे हमने ले लिया इथेन CH3CH3, इस पर करा देते हैं
हैलोजन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिल जाएगा CH3CH2X प्लस HX। दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। यानी यहाँ हम लेंगे पहले एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर रिएक्शन कराएंगे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड की और मिल जाएगा हमें CH3CH3X। तीसरा मेथड है फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करा दी हमने X2 की यानी कि किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल की और बन जाएगा CH3CH CH2X यानी कि एक डाई हैलाइड बनेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है इसका फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे ROH और इसकी रिएक्शन करा दी हमने PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। दूसरी रिएक्शन होगी इसमें ROH और यहाँ ले लिया PX3 यानी कोई भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा RCl प्लस H3PO3 प्लस HCl। तीसरा मेथड है ROH और इसकी रिएक्शन हमने करा दी SOCl2 से RCl प्लस HCl गैस प्लस SO2 गैस। फोर्थ ROH और इसकी रिएक्शन करा दी किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल्स की इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस बन जाएगा यहाँ पर RCl। फिफ्थ ROH प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 मिल जाएगा RCl या RX प्लस H2। तो ये मेथड्स हैं जहां पर हम अल्कोहल से बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को। इसके अलावा दो मेथड्स और हैं। एक है फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन के अंदर हम लेंगे यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
जिससे बन जाएगा यहाँ पर आइडो कंपाउंड और सोडियम ब्रोमाइड। तो बेसिकली इसका यूज करते हैं हम किसी भी आइडो कंपाउंड को बनाने के लिए, एल्काइल आयोडाइड। और नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लेते हैं कोई भी एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करा देते हैं फ्लोरो कंपाउंड से, जिससे बन जाता है एल्काइल फ्लोराइड। तो इसका प्रयोग करेंगे एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो ये सारे मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स।